यस क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में क्या क्या आता है। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इनडायरेक्ट मेथड से, उसका फॉर्मेट डिस्कस किया था। उसका फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरह से था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और क्या ऐड लेस करना है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। इसके बाद वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के चेंजेस को सॉल्व करके लिखना है। इससे जो हमारा आंसर आएगा वो कैश जनरेटेड या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन इनकम टैक्स पेड करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो निकालते हैं। अब मेन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मेट भी लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, ये सारा फॉर्मेट आप लास्ट क्लास रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं। इसके बाद इनके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ इनफ्लो और आउटफ्लो निकालने में कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं। लास्ट क्लास में मैंने प्रपोज डिविडेंड वाला पॉइंट आपको क्लियर करा था कि जिस साल कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस साल वो डिविडेंड नहीं देती है, डिविडेंड नेक्स्ट ईयर दिया जाता है। तो अगर सपोज 2020 है तो उसमें 2019 वाला ही प्रॉफिट में से निकाला जाएगा और पे किया जाएगा, और जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है वो हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में शो करते हैं। ये पॉइंट भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक गुडविल वाले पॉइंट्स डिस्कस करे थे। ये जो पॉइंट था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, ये पॉइंट अब हमने डिस्कस करना है। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टैक्स को देना, हमें सभी पता है कि सभी कंपनीज को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये एक लायबिलिटी है जो सबको सर्टेन लायबिलिटी है, लेकिन अमाउंट नहीं पता कि कितना देना है। तो कंपनीज इसके लिए पहले से प्रोविजन बना के रखती हैं। इट इज एस्टिमेटेड ऑफ टैक्स लायबिलिटी इफ इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज गिवन, सिर्फ आपको 2 साल का डाटा दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है कि पिछले साल इतना था और अब इस साल के एंड में इतना प्रोविजन है। तो ऐसे में जो ओपनिंग बैलेंस है उसको पिछले साल वाला इस साल पे करेंगे, क्योंकि जो टैक्स की कैलकुलेशन है जब उसको पे करने का टाइम आता है तब तक हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका होता है। तो ओपनिंग बैलेंस ट्रीटेड एज आउटफ्लो यानी पेड ड्यूरिंग द ईयर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे, आउटफ्लो है इसको हम माइनस करेंगे। जैसे कि अभी मैंने फॉर्मेट में समझाया था, ये आपका टैक्स पे यहाँ पर हमने माइनस किया था, इनकम टैक्स पेड। ठीक है, और जो करंट ईयर का यानी क्लोजिंग बैलेंस है, वो बैलेंस यानी इतना प्रोविजन आपने इस साल बना लिया, तो टैक्स प्रोविजन मेड इन द करंट ईयर, इतना प्रोविजन आपने बनाया प्रॉफिट में से, लेकिन इसके लिए किसी को कैश नहीं दिया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए एडेड टू द करंट ईयर प्रॉफिट, तो इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के करंट ईयर प्रॉफिट में ऐड करते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन यहाँ करी, यहाँ पर आपने प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर को ऐड कर दिया। क्यों ऐड करा? क्योंकि इससे कैश का फ्लो नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट कम हुआ था, तो इसको कैंसिल करने के लिए आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की कैलकुलेशन। यहाँ पर मैंने इस तरह से समझाया है। सपोज करंट ईयर है 2020 का और 2019 पिछले साल का है, तो 2020 में पिछले साल वाला जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो पेड होगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देंगे। जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, यानी इतना प्रोविजन पैसा आपने जोड़ा टैक्स के लिए, करंट अभी पे नहीं गया, ये पे 2021 में होगा, तो इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर देंगे, क्योंकि इससे फ्लो नहीं हुआ है। इसे कैंसिल करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में प्लस हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है बेटा कि if in the question both opening and closing balance is given with other information, इसके साथ कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी होती है, तो उस केस में हमें प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना पड़ेगा।
प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे बनता है? आपको पता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी ओपी लिखा है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। और जितना प्रोविजन करंट ईयर में आपने प्रॉफिट में से और बनाया है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसे बोलते हैं टैक्स मेड, वो फिगर यहाँ आ जाएगी। सपोज मैंने यहाँ लिखा 5000 का प्रोविजन ओपनिंग बैलेंस था, इस साल आपने प्रोविजन और बना लिया 3000 का, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8000। मेड का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट ईयर के प्रॉफिट में प्लस करेंगे, क्योंकि बनाया है तो माइनस किया होगा, कैंसिल करने के लिए प्लस करेंगे। ये टैक्स मेड है 3000 का। अब इस टोटल प्रोविजन में से सपोज कीजिए आपने टैक्स पे कर दिया, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस साल आपने कितना पे किया, तो जितना पे किया, सपोज मैं कहती हूँ आपने यहाँ से 7000 पे कर दिया, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? अभी भी आपकी प्रोविजन में 1000 रुपीज। तो अगर क्वेश्चन में मेड और पेड नाम से ट्रांजैक्शन गिवन है तो हमें ये 4 फिगर्स आती हैं, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर ये मेड और पेड नाम से फिगर नहीं दिया है, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है कि ये ओपनिंग है और क्लोजिंग है, तो उसका ट्रीटमेंट इस तरह से किया जाएगा। अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 14। अभी आपको पहले छोटी छोटी कैलकुलेशन सिखाई है, फिर उसके बाद एक साथ ऑपरेटिंग की कैलकुलेशन सिखाई है। पहले एक एक पार्ट करके सिखाया गया क्वेश्चंस में। जैसे लिखा है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट, मतलब एक हिस्सा है, एक पार्ट है बैलेंस शीट का, पूरी बैलेंस शीट नहीं दी है आपको, जिसमें सरप्लस है यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो बेटा क्वेश्चन में ऊपर ध्यान से पढ़ लेना, 2020 करंट ईयर है, 2019 प्रीवियस ईयर है, और यहां पर आपके डिविडेंड पेबल, डिविडेंड देना है करंट ईयर में 30,000, ये आपकी लायबिलिटी जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। फिर लिखा है डिविडेंड प्रपोज्ड, कितना डिविडेंड मीटिंग में प्रपोज किया गया था 31 मार्च 2019 और 20 में। 2019 में पहले लिखा है तो 2019 का 3 लाख है, 2020 में बाद में लिखा है तो बाद का है 3,50,000। प्रिपेयर द नोट्स टू शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको निकालना है। अभी उन्होंने आपको पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए नहीं कहा है, तो ऐसे में बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो आपको प्रॉफिट निकालना है उसका मैंने आपको ये सिखाया था। इसके लिए आपके पास प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर चाहिए। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकाला जाता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसके बाद जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं वो ऐड होते हैं। क्या क्या ये याद करना पड़ेगा। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रपोज्ड डिविडेंड पिछले साल का, ठीक है, और इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेबिटेड, कोई अचानक से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा अगर आपने डाला है तो उसको भी कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, तो ये आपको याद करना है। अभी हमें सिर्फ ये प्रॉफिट निकालना है। इस प्रॉफिट को निकालने के बाद हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के यहाँ रखते हैं ए। तो अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले क्या चाहिए? करंट ईयर का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर 2020 है माइनस, इसका मतलब 2019 तक 5 लाख का प्रॉफिट था, आपने 3 लाख और कमाया होगा तभी तो 8 लाख बना। तो यहाँ कैलकुलेशन देखिए, यहाँ आपके पास एक मिनट, आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख, सीधा यहीं पर 3 लाख लिख देंगे, 8 लाख माइनस 5 लाख। अब उसमें ऐड करना है रिजर्व, रिजर्व कोई है नहीं, यहाँ तो सिर्फ प्रपोज डिविडेंड करना है। तो प्रपोज डिविडेंड कौन सा ऐड करते हैं? प्रीवियस ईयर का। 2019 का कितना है? 3 लाख, इसको आपने 3 लाख को ऐड कर दिया, तो आपका जो प्रॉफिट आया वो आया बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला प्रॉफिट आया 6 लाख रुपए का। अभी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का केवल एक पार्ट निकालना सीख रहे हैं। अब करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 15 में। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन है, इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले देख लें कि निकालना क्या है। डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी प्रॉफिट टैक्स से पहले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले कितना प्रॉफिट है। इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद होगा तभी आप कर सकते हैं बेटा। ये वाला फॉर्मूला है जो मैंने आपको दिया था।
ठीक है, ऐड लेस करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आता है, जिसमें बार बार बोल रही हूँ ताकि याद हो जाए। रिजर्व्स, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और लेस क्या करते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट करी है तो उसे लेस करते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिट में ये तो शेयर कैपिटल है, इसको नहीं देखना। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सरप्लस, ये रहा प्रॉफिट। प्रॉफिट है 4,50,000 और ये करंट ईयर का कितना है, ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट निकालने के लिए। तो 4,50,000 में से 2,50,000 माइनस किया तो 2 लाख आया। तो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पर, 2 लाख रुपीस, ये आ गया। अब इसमें ऐड क्या करना है, रिजर्व्स। अब देखिए यहाँ कोई रिजर्व्स दिए हैं, प्रपोज डिविडेंड दिया है 2019 और 20 का, एंड इंटरिम डिविडेंड दिया है, कोई रिजर्व नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। अब प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का कितना है, प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 का है आपके पास 1,50,000 का, तो आपने प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का 1,50,000 ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड दिया है, इंटरिम डिविडेंड भी आता है 50,000 का, आपने इंटरिम डिविडेंड डाल दिया, ये रहा। अब यहाँ पर एक चीज साइलेंट है बेटा, जो आपको ध्यान रखनी है। आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था कि कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद देती है। तो यहाँ पर जो ये डिविडेंड इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो यहाँ इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स की बात तो करी नहीं। तो ये अंडरस्टूड है कि आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होगा, ठीक है। अब वो भी फिक्स रेट से। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने के हैं, 10% डिविडेंड, इनका रेट फिक्स है। ये आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% डिविडेंड इनका फिक्स है। अब ये डिविडेंड किस अमाउंट पर दिया जाएगा, मैंने अभी बताया डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर की फिगर पे दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर की फिगर क्या थी, 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख के ऊपर आपको 10% 50,000 बना, तो ये डिविडेंड आपने प्रोवाइड करा और पे करा, दोनों काम करे। तो हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स का प्रपोज डिविडेंड और इक्विटी शेयर का प्रपोज डिविडेंड दोनों ही हम एड बैक करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, ठीक है, और फिर फाइनेंसिंग में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1,50,000 2019 का ये रहा करा ऐड, और 50,000 प्रेफरेंस शेयर का करा, और ये 50,000 इंटरिम डिविडेंड का, 50,000 प्रेफरेंस शेयर का, इसको ऐड किया। अभी मैंने फॉर्मूला दिखाया था आपको। ऐड करने के बाद 2 लाख में ये ऐड करने के बाद 4,50,000 आया। इट मीन्स ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फॉर्मूला याद करो, फिगर्स ढूंढो और पुट कर दो, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज को समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है, आप अपनी बुक से ये नोट को भी पढ़ें तो आपको कंसेप्ट्स और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 16। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 31 मार्च 2020 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक पार्ट कैलकुलेट करना सिखाया जा रहा है, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके वो फॉर्मूला, वो कैलकुलेशन, जो भी स्टेटमेंट है याद हो जाए। अब उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमें पहले क्या चाहिए, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सरप्लस यानी प्रॉफिट है, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब जो ओपनिंग है यानी प्रीवियस ईयर का हो गया, वो लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट में गिवन है। और जो करंट ईयर क्लोजिंग है वो आपको 5,40,000 का प्रॉफिट दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, करंट ईयर। करंट ईयर क्या है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हाँ, आपने प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करा। करंट ईयर का प्रॉफिट 5,40,000 है, ये देखिए। प्रीवियस ईयर का लॉस है, तो प्रॉफिट माइनस 2 लाख, क्योंकि ये लॉस है तो माइनस की फिगर है। जब हमने इसको सॉल्व किया
तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये बना 7,40,000। इट मीन्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 7,40,000 है। तभी तो उसमें से पिछला 2 लाख माइनस करने के बाद 5,40,000 बचा, राइट। अब इसके बाद क्या ऐड करते हैं, इसके अंदर रिजर्व्स। अगर रिजर्व नहीं है तो छोड़ दो। फिर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर और इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, चलिए ढूंढते हैं। यहां तक अब आया प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 2020, ये वाला तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का करना है हमें। तो प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का कितना है आपका 2,10,000। तो यहां पर मैंने 2,10,000 ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व है, कोई भी जितने भी रिजर्व हैं वो सब आएंगे, ये ऐड हो जाएगा 1,50,000। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। मेड, तो मेड भी ऐड होता है, मैंने आपको बताया था। तो आपका ये आया ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप आंसर चेक कर सकते हैं। एक बार ये फॉर्मूला स्टेटमेंट याद करके जल्दी जल्दी हो जाता है। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, दिक्कत आएगी, लेकिन जब ये टेबल याद हो जाती है तो जल्दी से आपकी ये कैलकुलेशंस होने लगती हैं। यस क्लास, इलिस्ट्रेशन नंबर 17 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 31 मार्च 2020 कैलकुलेट क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। टैक्स से पहले का प्रॉफिट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का। तो उसके लिए मैंने अभी फॉर्मूला फिर से रिवाइज करती हूँ। करंट ईयर प्रॉफिट प्लस प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, जनरल रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, वो सारी चीजें। चलिए अब ये है पिछला प्रीवियस ईयर का बैलेंस, ये करंट ईयर का। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 5,72,000 आ गया, लिखिए। देन ट्रांसफर टू रिजर्व, किसी भी रिजर्व में अगर ट्रांसफर होता है तो ऐड करेंगे 2 लाख। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर ऐड करेंगे 1,80,000 प्रीवियस ईयर का है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर ऐड करेंगे। टैक्स पेड तो कहीं नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में देखो टैक्स पेड नहीं है। तो यहाँ तक आपने सारे सॉल्यूशन करा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 472, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें ऐड करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया 11,96,000। आप इन सब चीजों की खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख कर, तभी कॉन्फिडेंस आता है बेटा। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 18, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट निकालना है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी भी एक पार्ट ही चल रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये आ जाएगा तो आगे अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें निकलने लगेंगी। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, अब यहाँ पर आपको डाटा नहीं दिया है, पूरी बैलेंस शीट दे दी, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड है। आगे क्वेश्चन में आपके पास देखिए ये एसेट साइड दे दी, कुछ नोट्स टू अकाउंट्स दे दिए और कुछ नीचे नोट दे दिया। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का ये रहा, प्रीवियस ईयर का ये रहा, ठीक है। ये आपके पास प्रपोज डिविडेंड। अब यहां से ये तो पता चला कि प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 2019 वाला हमें डालना है, ऐड करना है। कहां पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अभी आपने प्रैक्टिस से सीखा। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट चाहिए, तो ढूंढे प्रॉफिट कहाँ है, नोट्स टू अकाउंट्स में। ये देखिए, ये नोट्स टू अकाउंट्स आपका कहाँ से लिया गया, ये नोट्स टू अकाउंट्स आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी। ये देखिए बेटा, ये है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस का नोट टू अकाउंट है, ठीक है। यहां से कितना सरप्लस है उसको निकालने के लिए हमने नोट्स टू अकाउंट्स देखा। नोट्स टू अकाउंट्स में आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आपका ये है 1,70,000 2020 का और 1,10,000 2019 का। दिस इज करंट ईयर। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, माइनस किया तो कितना करंट ईयर का प्रॉफिट आया, 60,000। तो यहाँ आंसर में इन्होंने लिख दिया 60,000।
अब हमें और क्या डालना था, रिजर्व्स। रिजर्व भी इसी नोट से पता चलेंगे, एक जनरल रिजर्व है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। अब जब हम रिजर्व्स का देखेंगे बेटा, अभी तो मैंने प्रॉफिट के लिए करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करा था, अब आप ऐसे नहीं देखोगे, आप देखोगे कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का बढ़ रहा है ना, 2,10,000 से 2,75 हो रहा है, तो सेम करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर माइनस किया तो कितना आया 65,000, इससे 50,000, यानी इतने से आपने प्रोविजन और बनाया, रिजर्व और बनाया, तो ऐड करेंगे, रिजर्व्स दोनों ऐड कर दिए, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारे को चाहिए डिविडेंड वाला पॉइंट, तो डिविडेंड प्रीवियस ईयर का कितना है 80,000, वो डाल दिया। अब हमें चाहिए टैक्सेशन वाला पॉइंट, तो टैक्सेशन के लिए यहाँ गिवन है, प्रोविजंस में ही है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पिछले साल था 1 लाख, अब है 1,50,000 का। लेकिन मैंने आपको बताया ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में हमारा क्या देखना होता है, प्रीवियस ईयर का पेड होता है, करंट ईयर का मेड होता है, ठीक है, बताई थी अभी मैंने नोट्स में। इसमें हम कंपेयर नहीं करेंगे, जो प्रीवियस ईयर की फिगर है इसको सबसे लास्ट माइनस करते हैं और करंट ईयर की फिगर को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करते हैं, मेड ड्यूरिंग द ईयर, आपको दिखा दिया जाता है। ये देखिए बेटा, ये प्रीवियस ईयर की फिगर को पेड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करते हैं, करंट ईयर वाली को मेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करते हैं। ये आपके यहाँ पर भी मैंने आपको यहाँ बताया था, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो ड्यूरिंग द ईयर का मेड है वो आप ऐड करते हैं। तो आप अपने पास जब एक रजिस्टर में या पेपर पर ये लिख कर रख लेंगे, अपनी टेबल पर आगे लगा लेंगे, और इसको देख देख कर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ये चीजें याद हो जाती हैं, प्रैक्टिस से समझ आ जाती हैं। तो आपने ये टैक्स भी डाल दिया, रिजर्व आ गए, डिविडेंड आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का करंट ईयर का आ गया, आपके याद थी स्टेटमेंट सारी चीजें डालने के बाद, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू बेटा।